हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th हिंदी। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी की तैयारी हम कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ हम तैयारी करने वाले हैं हिंदी का, तो वो सब आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात आपको दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने सबसे पहला एक बात यहाँ पे हमने लिख दिया है कि सबसे पहले आपको थोड़ी सी धैर्य रखना है। देखिए, पेशेंस आपको रखना चाहिए और रखना भी है आज के इस वीडियो में, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में बहुत चीजें बताएंगे। लगभग ये एक वीडियो बनाने के लिए मुझे 3 से 4 घंटे मेहनत करना पड़ रहा है, तब जाकर ये आपका 20 से 25 मिनट का ये वीडियो आपको प्रोवाइड में कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगा है ये वीडियो बनाने के लिए, तो मैं यही कहूँगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, उसके बाद कहा जा रहा है अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए एक अच्छी रणनीति की आवश्यकता होती है। यदि आपको एग्जाम में एक अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो एक अच्छी रणनीति की आवश्यकता होगी, वो भी हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। सब रणनीति पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा कितने अंक का पूछेगा प्रश्न, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, निश्चिंत रहेंगे। उसके बाद तीसरा एक और बात हमने यहाँ पे कहा है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और उन्हीं टॉपिक को हमें तैयार करना है, ठीक है। दूसरी बात, और वो कितने अंक में पूछे जाते हैं और वो कितने कितने नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रश्न, वो भी आपको पता होना चाहिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप सबसे पहले जो अधिक नंबर वाले प्रश्न होंगे उसको आप तैयार करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो 1 नंबर 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे उनको भी हम तैयार करेंगे। जी, बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम वीडियो का अपना मेन जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी, हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपने लिए मेहनत कीजिए। अपने लिए ना सही, अपने माता पिता के लिए मेहनत कीजिए, अपने घर परिवार के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि आप यदि पढ़कर एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं, एक सफल जो भी आप कुछ भी में आप सफल हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में ही आप लग जाते हैं, तो थोड़ी सी आपकी जो घर की परिस्थितियाँ हैं वो कुछ हद तक तो सही हो ही जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए मेहनत थोड़ा सा कर लीजिएगा आप। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, बेसिक बात है, इतनी बात आप जानते हैं कि जो हिंदी है वो 2 खंड में विभाजित होता है। एक होता है खंड क, एक होता है खंड ख। तो पहले हम खंड क में जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न कितने कितने अंक में पूछे जाते हैं, ठीक है ना जी। देखिए, सबसे पहला हमारे यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी गद्य की इतिहास। देखिए, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन मिलेगा ना, हिंदी गद्य के इतिहास से मिलेगा। और यहां से क्या हमें मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और 5 क्वेश्चन मिलेंगे 5 नंबर के, ठीक है। कहां से मिलेंगे? हिंदी गद्य के इतिहास से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे 5 नंबर के। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। कैसे हम तैयार करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। ये जो भी है एक कॉपी पेन में लिखते हुए चलिएगा भैया, ठीक है ना, बहुत मेहनत के साथ, तब जाकर ये इंफॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, आज कॉपी पेन में लिख लेंगे तो आगे चल के आपको पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक हमने तैयार कर लिया है और कौन कौन से अभी टॉपिक हमें तैयार करना है। बात समझ रहे हैं ना, तो ये बात है, ठीक है। दूसरा हमसे क्वेश्चन कहता है काव्य साहित्य का इतिहास। जो काव्य साहित्य के इतिहास होता है, इसमें से भी हमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर का।
तो आपने समझ लिया कि 5 क्वेश्चन यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न और 5 इसमें से, मतलब टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 नंबर के वो होंगे। तो यहाँ से टोटल हमें 10 नंबर मिलते हैं। यहाँ से टोटल हमें कितने नंबर? 10 नंबर मिलेंगे। अब आता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन के लिए हम पर्सनली लगभग 3 से 4 वीडियो बनाएंगे और लगभग मैं कह सकता हूं कि 150 में इंपॉर्टेंट जो हिंदी के इन दोनों के जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। आप उसको तैयार कर लीजिएगा, वहां से आपको उसी में से मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको चिंता नहीं करना है। इतनी बात समझ गए? उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। गद्यांश पे आधारित प्रश्न होता है, उसको हमें सॉल्व करना होता है। याद रखेंगे गद्यांश पे आधारित प्रश्न जो होते हैं वो 10 नंबर में पूछे जाते हैं। कैसे 10 नंबर में? ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, एक आपको पैराग्राफ इस प्रकार दे देगा, इस प्रकार आपको एक पैराग्राफ देगा। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार आपको 4-5 लगभग मतलब 5 से 7 लाइन में एक पैराग्राफ दे देगा। ठीक है, और उसके नीचे आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मतलब 5 आपको क्वेश्चन इस प्रकार देगा और इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में से ढूंढकर लिखना होता है। ठीक है, किस में भैया? गद्यांश पे आधारित प्रश्नों पर। एक क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, तो आप समझ गए 5 क्वेश्चन है 10 नंबर मिलेंगे। जैसे कोई एक पैराग्राफ दे देगा, सबसे पहला आपको पूछेगा ये पैराग्राफ किस पाठ्य से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो पाठ्य का नाम और लेखक का नाम आपको बताना होगा। तो इसीलिए मैं आपको कुछ चैप्टर को आपको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। इन्हीं सभी चैप्टर से ज्यादातर पूछा जाता है, तो आप इन चैप्टर को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। पहला है राष्ट्र का स्वरूप। पहला हमारा क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे अक्सर ज्यादातर पूछा जाता है। दूसरा है भाषा और आधुनिकता और तीसरा है अशोक का फूल। तो ये 3 चैप्टर हैं, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपको तैयार करना है। तैयार हम कराएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। बट हाँ, आप चाहें तो ये तीनों चैप्टर को आप लिख लेंगे और एक एक चैप्टर का आप अपने अनुसार सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपको कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। 10 नंबर हमें यहां से मिलेंगे। उसके बाद आता है पद्यांश पे आधारित प्रश्न। पद्यांश पर भी आधारित ऐसे ही आपको एक पैराग्राफ देगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे देंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर होगा, तो 5 दूना 10 मतलब 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे। और यहाँ से आपको कौन कौन सा चैप्टर याद रखना है, किस चैप्टर से ज्यादा तो पूछा जाता है, तो पवन दूतिका से पूछा जाता है, श्रद्धा मनु से पूछा जाता है और कैकेयी का अनुपात से पूछा जाता है। तो ये बात आप समझ गए ना, इन सभी को याद रखेंगे। तो 10 नंबर हमें बहुविकल्पीय प्रश्न से मिल गए, 10 नंबर गद्यांश पर आधारित पैराग्राफ से मिलेंगे और 10 नंबर हमें फिर से पद्यांश पे आधारित पैराग्राफ होगा उससे मिलेंगे। टोटल 30 नंबर हमारा मिल गया। ठीक है ना। तो ये चैप्टर आप जरूर याद रखेंगे। इन चैप्टरों से जब हम कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्र के स्वरूप से हमने कुछ हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, तो अब हमें पढ़ना है भाषा और आधुनिकता से, फिर से अब हमें पढ़ना है अशोक के फूल से। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम कराएंगे और एक अच्छा नंबर लाने के लिए मैं पूरी प्रयास करूंगा और मैं पूरी तरीके से ये प्रयास करूंगा ना कि आपका हिंदी की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए, जिससे आप 90+ बिल्कुल 100% आप लाएं ही लाएं। ठीक है ना। तो उसके तरीके से हम तैयारी आज के इस वीडियो में करा भी रहे हैं, आगे भी आपको कराने ही वाले हैं और कराएंगे भी। ठीक है ना। अगला आता है, देखिए यहां तक हमने कितने प्रश्न? 4 प्रश्नों को देख लिया। अब देखिए 5वां हमारा क्वेश्चन आता है, 5वां का क। 5वें के क में आता है लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय प्लस कृतियां। साहित्यिक जीवन परिचय भी लिखना होता है प्लस कृतियां भी लिखना होता है। और शब्द सीमा क्या है? अधिकतम शब्द सीमा है 80 शब्द। याद रखेंगे 5 नंबर का ये टोटल आपका होता है। कितने नंबर का भैया? तो ये आपका होता है 5 नंबर का। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 100% फिक्स होता है ना।
देखिए इसमें आपको 3 का याद रखना है, एक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और एपीजे अब्दुल कलाम जी का। तो ये मोस्टली आप 3 चीजों का, तीनों का आपको याद रखना है, ठीक है ना। और भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा ये तीनों को आप याद रखेंगे। इन तीनों में से एक तो फिक्स है, आपको पर एग्जाम में आपको मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो फिक्स है, आप इसको तैयार कर लेंगे। एक और बात याद रखेंगे, साहित्यिक परिचय केवल आप लिखते हैं तो ओनली 3 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर यहाँ पे किसके लिए दिया गया है? कृतियों के लिए। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, कृतियां मतलब रचनाएं इसकी इनकी हैं वो छोड़ देते हैं। रचनाएं इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है ना। तो मैं जैसे आपको साहित्यिक जीवन परिचय कराऊंगा आप देख लेंगे तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला कहता है ख, 5वां का ख में कहता है कि कवि का साहित्यिक परिचय और कृतियां। अधिकतम शब्द सीमा क्या है? 80 शब्द है। और ये भी आपके कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक भैया? जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और मैथिल शरण गुप्त जी हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट ये तैयार करेंगे, सेकेंड ये, थर्ड ये, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो आप ये भी तैयार करेंगे। बात समझ गए ना। मेरा एक फ्री में आप सभी का सजेशन है कि अक्सर देखने को ये मिलता है कि जीवन परिचय या साहित्यिक जीवन परिचय की बात आती है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 पेज 3 पेज लिखते चले जाते हैं या कुछ भी लिखते हैं, बस लिखते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। हम कह रहे हैं ना, एक अच्छी रणनीति के साथ आपको तैयारी करना है। तो अच्छे रणनीति का मतलब यही नहीं होता कि केवल आप लिखते चले, कैसे लिखना है ये भी आपको जानना है और कितना हमें लिखना है ये भी हमें जानना है। तो 80 कह रहा है तो 100 से 100 शब्द लिख दे, 110 शब्द तक, इतना तक चलेगा। ये नहीं 150, 200, 300 तक आप शब्द लिखें, ये ऐसा नहीं करना है आपको, आपका समय लॉस होगा। बात समझ रहे हैं ना। और एक अच्छे रणनीति के साथ थोड़ा कम ही लिखेंगे, 100 शब्द ही लिखेंगे, 80 का है 100 लिख देंगे, बट अच्छे तरीके से हमें लिखना है। सब हम सबको सिखा देंगे। तो 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, 10 नंबर यहाँ से फिर से। अब फिर से छठा में हमारा कह रहा है कहानी का सारांश या उद्देश्य। देखिए आपको कहानी दे देगा, कौन कौन से कहानी पूछता है, पंचलाइट है, बहादुर है और लाठी है। तो ये 3 है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, आपको तैयार रखना है। इन कहानियों का या तो आपसे सारांश पूछ लेता है या तो आपसे उद्देश्य पूछ लेता है कि इसका क्या उद्देश्य है। शब्द सीमा 80 शब्द ही है और ये आपसे कितने नंबर में पूछा जाता है? ये आपसे 5 नंबर में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो ये तीनों में से कोई एक ही आपको लिखना होगा, कहानी का उद्देश्य या सारांश। वो भी हम आपको करा देंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। पहले आप एक एक को लिखते हुए चलिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मान लेते हैं कहानी में 3 है तो आपको कितना तैयार है। अगर मान लेते हैं लेखक का जीवन परिचय है तो ये 3 हमने बताया है, कितना आपने अभी तक तैयार कर लिया है, 2 महीने बचे हैं तो कितना आपने तैयार किया है, कितना बचा हुआ है, कितना आप तैयार करेंगे और, ठीक है। तो ये सब आपको पता चलेगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए जी। चलिए अगला हमारा 7वां आता है कि खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्र या नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या बात है कि खंड काव्य से आपका प्रश्न पूछा जाता है। खंड काव्य हर जिले के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। खंड काव्य में एक कथा वस्तु की तरह होता है, कोई भी एक पात्र दे देगा या एक नायक होंगे, उनका आपको चरित्र चित्रण करना है, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो आपको बताना होगा उनके बारे में। जैसे कि इसकी शब्द सीमा भी 80 शब्द है, 5 नंबर में ये पूछा जाता है। जैसे कि मैं कौन कौन सा बता दे रहा हूँ। एक रश्मि रथी है, जो मैं जहाँ से एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे रश्मि रथी पूछा जाता है। तो यहाँ पे कर्ण का चरित्र चित्रण आ जाता है। मतलब पूरा ये किस पर बेस्ड है? महाभारत पे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप अपने अनुसार पूछ लीजिएगा। हिंदी के टीचर हो या अगर मान लेते हैं हिंदी के आपके टीचर नहीं है तो आप क्या कीजिए, कहीं ऑफलाइन पढ़ते होंगे वहाँ पे आप जाकर पूछ लीजिएगा कि सर खंड काव्य में हमारे यहाँ क्या पूछता है, कौन सी कहानी पूछा जाता है, तो वो आपको बता देंगे। या आप क्या कीजिएगा, आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ना पता हो तो वो अपने से जो तेज थोड़ा सा उनको लगता है कि ये हमसे थोड़ा सा तेज हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सबसे तेज हूँ, ठीक है ना। हो सकते हैं भैया, क्यों नहीं हो सकते हैं। तो जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है उनसे आप पूछिए और जानने का प्रयास कीजिए।
ऐसे पूछने से कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला आता है, ये आप सब कुछ याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको सत्य की जीत है, तो ये सब आपको यहाँ पे हमने लिख दिया है। इन सभी में से आपका क्या लगता है ये आप कंफर्म करके आप तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर का है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी ही है, ये भी हम आपको कराएंगे, ठीक है ना। तो मैं रश्मि रथी करा दूंगा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा जिन पर आप कमेंट करेंगे उसको भी मैं आपको बताऊंगा। और आपके खंड काव्य आपके ज़िले में या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में यदि पॉसिबल हो तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। बात समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो यहाँ तक था हमारा खंड क। खंड क में, खंड क जो होता है यहाँ से हमें 50 नंबर का, कितना 50 नंबर का हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक अगर आप तैयार करते हैं 50 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद आता है खंड ख। यहाँ से खंड ख स्टार्ट होता है, और खंड ख भी कितने नंबर का होता है, टोटल 50 नंबर का होता है। तो अब इसमें हमें क्या तैयार करना है इसको भी हम जानेंगे। देखिए एक बात मैं यही कहूँगा कि एक एक चीज़ को नोट डाउन जरूर करते हुए चलिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से आपको सब कुछ पता चलने वाला है। देखिए खंड क का पहला हमारा क्वेश्चन फिर से पूछेगा। तो खंड क में देखिए पहले में क एक आता है, इसमें कहेगा संस्कृत गद्य के संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद करें। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको सिंपल में कहूँ ना, जैसे कि पहला अभी हमने क्वेश्चन ये देखा था, ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जैसे कि एक पैराग्राफ देगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन देंगे और इसी पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिखना होगा। वैसे ही ठीक संस्कृत में भी ऐसे ही आपको देता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे हमने चैप्टर का ये सब नाम लिख दिया है, ठीक है ना, सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये हमने चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख दिया है। आप इन सभी चैप्टरों को तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं सभी चैप्टरों में से एक पैराग्राफ इस प्रकार आपको दे देगा, 5-7 लाइन का आपको पैराग्राफ देगा, और वहाँ पे एक अंडरलाइन आपको कर देगा पैराग्राफ में, और नीचे आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। और ठीक है, तो इस प्रकार आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 7 नंबर का ये पूछा जाता है। तो ये आप चैप्टर याद रखेंगे, ठीक है ना। तो जाटक कथा है, ये सब कुछ है, तो ये आप चैप्टर को लिख लीजिएगा। इन सभी चैप्टरों को आपको तैयार करना है। एक और मैं बता दूं आपको कि आप तैयार कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे मैं चैप्टर वाइज आपको सब सिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहेंगे, ठीक है ना। 7 नंबर यहाँ से हमें मिलेगा, बस आप चैप्टर का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जी। अगला हमारे यहाँ पे कहता है, पहले का ख है, पहले के ख में ही कहता है निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करें। मतलब यहाँ पे आपको एक श्लोक दिया जाएगा और उस श्लोक को आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। 7 नंबर पूछा जाता है। जैसे ये कैसे होगा, तो देखिए श्लोक आपके बुक में बहुत ज़्यादा हैं, बट देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जो ऋतु वर्णम लिखा है, तो ऋतु वर्णम के अंतर्गत बहुत सारे श्लोक आते हैं। तो इस ऋतु वर्णम में से बहुत सारे श्लोक ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत मुझे लगता है कि 5 से 7 श्लोक होंगे और उसी में से ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो ऋतु वर्णम जो है श्लोक, इसके अंतर्गत जो 5 से 7 श्लोक हैं उसको जरूर आपको 1-2 बार पढ़ लेना है। वो भी मैं आपको सब श्लोक कराऊंगा, सब समझ में आएगा। एक और यहाँ पे आपको लिख दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर भी लिख दिया गया है सुभाषित रत्नानी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी 5 से 7 आते हैं, ये सब आपको तैयार करना है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल श्लोक के अंतर्गत आप इतना लिखने के बाद ये 3 आप श्लोक लिख लेंगे। इसके अंतर्गत जब हम आपको कराएंगे ना आगे, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, ये पहला वीडियो है, तो जैसे जैसे कराएंगे सब आपको पता चलेगा। देखिए तो पहला का देखिए, पहले के को ख में ही हमें 7-7 14 नंबर मिल गए, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिएगा ज़्यादा हार्ड सब नहीं होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ये संस्कृत में है तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट जब हम कराएंगे वो सब आपको इजी लगने लगेगा। अगला कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। मतलब आपका यहाँ पे क्या है
कि दूसरा प्रश्न में आपसे ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 5 आपको क्वेश्चन देंगे संस्कृत में ही। 5 आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन में से केवल 2 का ही आपको उत्तर देना होगा संस्कृत में। अब वो कितने नंबर का होगा? 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं 2 नंबर का, तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेंगे। बात समझ गए ना? ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप जब डिटेल में पढ़े होंगे तो आप दे सकते हैं जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कहता है, देखिए तीसरा हमारा क्वेश्चन होगा रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार का परिभाषा उदाहरण आपको देना होता है। देखिए 3 चीजें पूछा जाता है, रस, छंद और अलंकार। तीनों में को 2-2 नंबर का होता है, 6 नंबर हमें यहाँ से मिलते हैं। याद रखेंगे, रस का हमें नहीं पूछता है, हमें पूछ लेगा हाथ से रस क्या है, करुण रस क्या है, तो उसमें से केवल आपको एक का परिभाषा उदाहरण देना होता है। फिर से छंद आ जाएगा, तो छंद में भी आपको बताना है। फिर से जो अलंकार है, जैसे छंद में चौपाई आ जाएगा, दोहा आ जाएगा, अलंकार में उपमा अलंकार, उपमेय अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है। तो इस प्रकार ये सब आते हैं, तो उसमें से जब हम ये कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से 6 नंबर मिलेंगे। तो देखिए 7 7 14, 14 4 कितना होता है भैया? 14 और 6 20 और 20 4 24। तो यहीं से हमें 24 नंबर मिल गए खंड ख से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपको। ठीक है ना? चलिए जी, ठीक है। चलिए अगला जो आता है हमारा जो है निबंध। निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, ये आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए क्या है, 9 नंबर का ओनली निबंध आपको 9 नंबर देता है, 9 नंबर देता है। यहाँ पे हमने कुछ निबंध हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। पहला है बेरोजगारी समस्या और समाधान, ठीक है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है पर्यावरण प्रदूषण, कारण, इसका क्या कारण है प्रदूषण का, इसके समस्या क्या है, इसका समाधान क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे। ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको तैयार करना है। भारतीय किसान, समस्या और समाधान, भारतीय किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, उसका कैसे हम निवारण कर पाएंगे, कि उनकी समस्याओं को कैसे हम हल कर पाएंगे, उसके बारे में भी आपको निबंध आता है। अगला कहता है भारत में भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको 5 यहाँ पे हैं, 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। इसमें से बिल्कुल आपको 1-2 बार पढ़ेंगे, सब आपको याद हो जाएगा। इसको तो पढ़कर आपको केवल बताना है, वो भी हम आपको वीडियो को हम जब आपको कराते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जब निबंध पे आएंगे तो सबके बारे में हम लिखवा देंगे निबंध, आप निश्चिंत रहेंगे। ठीक है ना? अगला हमारा कहता है संधि विच्छेद। अब देखिए संधि विच्छेद भी आता है। संधि विच्छेद देखिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको संधि विच्छेद पे मिलेंगे, 1-1 नंबर का होगा, तो यहाँ से 3 नंबर आपको संधि विच्छेद से मिल जाएंगे। अगला कहता है छठा का ख। छठा का क में कहता है जो क्या है, विग्रह करके और समास का नाम लिखे। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है। देखिए एक बात याद रखेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल एक लिख दिया हूँ दशानंद, दशानंद आपको इस तरीके से दे देगा, और उसमें से केवल आपको एक का ही क्या करना है, विग्रह करना है। मतलब विग्रह मतलब ये है दशानंद, दशानंद का विग्रह क्या हो जाएगा, जिसके 10 सिर होते हैं उसे ही नाम दशानंद कहते हैं। तो वही बात है विग्रह, और उसके बाद समास का नाम लिख देना है कि ये कौन सा समास है। ठीक है ना? तो ये आपको इतना करना होता है। देखिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 नंबर हमें मिलेंगे। तो समास के बारे में जब आप पढ़ेंगे वहां पे आपको पता चलेगा। अंतिम हमारा आता है जो है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपका 8 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब देखिए 8 नंबर में बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाते हैं। आपको केवल ये 3 पत्र लेखन आपको तैयार कर लेना है। वो क्या है? तो पहला है नियुक्ति पत्र हेतु। देखिए नियुक्ति पत्र हेतु प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखना होता है, इससे आपको 8 नंबर मिल जाएंगे केवल। दूसरा होता है बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक के पास एक पत्र लिखना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नगर की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक पत्र लिखना होता है, ये आप लिख देते हैं तो 8 नंबर मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि लगभग 2015 से लेकर और 2024 तक बोर्ड एग्जाम में इन्हीं तीनों में से आपके पूछे गए हैं। इन तीनों में से एक फिक्स है कि पूछ लिए जाते हैं।
तो मैं यही कहूँगा ये 3 आप पत्र लेखन तैयार करेंगे, मैं आपको तैयार कराऊंगा, सभी पर वीडियो बनेगा, एक एक करके मैं लिखवा दूंगा, आप वहाँ से तैयार कर लेंगे। ठीक है ना। कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन को लिखना है, कैसे पत्र लिखा जाता है, वो सब हम एक्सप्लेन करेंगे और वहाँ से आपका 8 नंबर कन्फर्म हम कराएंगे। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमारा वीडियो है, और भी कुछ टॉपिक छोटे हैं जो 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा आप पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं यही कहूँगा। अदरवाइज ये सब वीडियो में, आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। मैं यही कहूँगा कि यदि आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना। और एक बेनिफिट आपका ही है कि जो भी बोर्ड एग्जाम के लिए संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सब इसी चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब प्रोवाइड हम करेंगे। और यदि आप उन सभी को तैयार करते हैं तो इससे आपका एक बेनिफिट है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं होंगी, इंपॉर्टेंट PDF होगा, इंपॉर्टेंट कोई वीडियो होगा, वो सब वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको फ्री में ही जो PDF नोट्स होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम संबंधित इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और जो इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ से आप ज्वाइन करके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।